कन्हैया को मनगा मीर बना चुकी हूं। मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दिया। अब दूसरा दिल कहां से लाऊं जो शिषपाल को दे दूं? लड़कियां असमंजस में पड़ गईं। इधर चंदेरी के राजा शिषपाल ने टीका स्वीकार किया। देवठान की शादी तय हो गई। चारों तरफ पत्रों का वितरण कर दिया। मगध का राजा जरासंध सेना लेकर शिषपाल की बारात में, 5 पंडुआ शिषपाल की बारात में, 100 कौरवा दुर्योधन 100 भैया शिषपाल की बारात में। और मेरे प्यारे भक्तों, आज बारात चली आ गई। कुंदनपुर में जन्माशा बता दिया। जब रुक्मिणी को पता लगा कि शेर की खुराक गीदड़ खाने को आ गया, आंगन में बैठ गई, घुटनों मुंह छुपा के रोने लगी। दीन बंधु भगवान सुनो दे कान अरजन कमेरी, दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाई जाइयो पे। रुक्मिणी रो रही, तब तक सदानंद नाम के ब्राह्मण आ गए और कहने लगे, बेटी तेरी तो शादी है। रुक्मिणी कहने लगी, ये ब्राह्मण देवता, मेरा भैया मेरी शादी शिषपाल के साथ कर रहा है। मैं भगवान कन्हैया को अपने मन का मीत बना चुकी हूं। हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तन वर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो। मेरी चिट्ठी कन्हैया तक पहुंचा दो। सदानंद ब्राह्मण कहने लगे, बेटी बिल्कुल न घबराओ, पत्र लिखो। आज रुक्मिणी भगवान कन्हैया को पत्र लिखने लगी हैं। क्या लिख रही? मन मोह नहीं, जो सबको भेद छुपाती में, राजा काल की भेजू पाती, राजा काल की भेजू पाती, राजा काल की भेजू पाती है। हो
पत्र ले दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण पत्र लेकर दोहरका में आए, भगवान कन्हैया को पत्र दिया। उसी समय भगवान कहने लगे ब्राह्मण से, क्या ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ, दूसरों को मार के जल्दी से विदर्भ देश में चौबाड़ी में भगवान ने बारात को रोक दिया और ब्राह्मण से कह दिया कि जाओ रुक्मिणी से कह देना कि शेर की खुराक गीदड़ नहीं खा सकता। ब्राह्मण ने जाकर रुक्मिणी को बता दिया कि भगवान आ गए हैं, चौबाड़ी में रुकी है बारात, पूजा के बहाने चली जा। रुक्मिणी 16 श्रृंगार करने लगी है,